नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय जम्मू प्रेस क्लब में, जहां पर ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के समर्थन में सारे प्रधान जो हैं, जो अलग अलग एसोसिएशन के, वो यहां पर आज इनकी सपोर्ट में आए हैं। और साथ ही साथ आज शहीद रजनी बालाजी के हस्बैंड भी यहां पर आए हैं, जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि ये लोग तो अपनी जान बचाने और साथ ही नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पर कल भी हमने बताया था, रजनी बालाजी की जो पेंडिंग वेजेस है उन्हें नहीं दी गई, और उनके हस्बैंड की भी फिलहाल अभी ट्रांसफर जम्मू में नहीं की गई, उन्हें अटैचमेंट किया गया है। तो आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्या और जाने जाए, फिर प्रशासन और सरकार जल्दी से कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो अनाउंस करेगी। चलिए, इस समय सर है हमारे साथ। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेंद्र दत्त, प्रेसिडेंट ऑल जे.एन. के मेघ सभा से। देखिए, ये जो आज का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आज का नहीं है। कम से कम इसको 5 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, टाइम हो गया। और ये लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, सारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं एक छोटा सा आपसे संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जब 1985 में मिलिटेंसी वहाँ शुरू हुई थी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, तब हम कहते थे कि ये एनसी की सरकार थी, ये किसी और की सरकार थी, तब हुआ ये हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज सेंटर में बीजेपी सरकार है, हमारे लोग हमारे देश में ही सुरक्षित नहीं है। आज जो हमारे लोग हैं, आज सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग ही जो हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ कश्मीर में अपनी जॉब कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ये किस रिजर्व कैटेगरी के लोग वहाँ काम करें, वो भी पलायन करें? वैसा ही चल रहा है। मुझे लगता है शायद जिसमें सरकारी को मिली, तो कहा जाता था कि कश्मीरी नेता ही ऐसा नहीं होने देते। अब कौन से कश्मीरी नेता है? मैडम, मैं वही आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अब कौन से कश्मीरी? तो भाजपा की है। सरकार तो सेंटर में ही भाजपा, स्टेट में ही भाजपा। अब इन लोगों की कौन सुने? ये किसको सुनाएंगे? क्या पाकिस्तान को जाके सुनाएंगे, चाइना को सुनाएंगे? तो एलजी साहब भी यहाँ बैठे हैं, आश्वासन कई बार दिया उन्होंने, इनकी सैलरी रिलीज की जाएगी, इनका सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये इनको किसी भी मूवमेंट को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रयास सरकार का रहता है, उसको इकोनॉमिकल दृष्टि से उसको कमजोर किया जाए। इनकी सैलरी बंद कर दी, इनके बच्चे रोडों में हैं, पैसे हैं नहीं है, कैसे करेंगे प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट करने के लिए मैम उसमें सिर्फ एक फंड्स की जरूरत होती है। इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइज बड़ी बड़ी नहीं चल रही। ये सिंपल अपनी डिमांड मांग रहे हैं, हमारी सैलरी दे दो। और ये जो बायोमेट्रिक शुरू करी है, ये कैसे बायोमेट्रिक करें? यहाँ तो इनकी सिक्योरिटी दे दो। अगर रजनी बाला शहीद हुई है, उसको क्या सिक्योरिटी में आता मिला? उनकी भी पॉलिसी आज कुछ नहीं है। तो हमारे सब जितनी भी सभाएं हैं, सबके प्रधान हमारा यही कोशिश है, इकट्ठे होकर हमने दोबारा पुरजोर कोशिश करने की, एलजी साहब जो नींद में है उनको नींद जगाया जाए, और इनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए करके। आज आप देख रहे हैं अलग अलग एसोसिएशन के, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रधान यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों की सपोर्ट में है। श्यामलाल बसंत जी, आप क्या कहना चाहिए? आप भी इनकी सपोर्ट में आए? हाँ बिल्कुल, मैं श्यामलाल बसंत, प्रेसिडेंट ऑल जे.एन. के दल चेतना मंच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने से भी ज्यादा है ये लोग धरने पर है। अम्बेडकर चौक में जहाँ पर धरने पिछले 5 महीने ज्यादा से, रजनी वाला के 31 मई को डेथ थी, उनकी शहीदी उन्होंने पाई थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ पर देखा, उसका संज्ञान लिया, और सारी के सारी प्लान में जहाँ पर कर गए थे, तब से लेकर जहाँ पर बैठे हैं, हमारे 5-5, 6-6 साल के बच्चे इनके, वो भी इनके साथ 46-47 डिग्री टेम्परेचर में वो भी इनके साथ हैं। उनकी पढ़ाई सफर हो रही है, और अभी इन्होंने ऑर्डर निकाला, बायोमीट्रिक का ऑर्डर निकाला है, इनकी सैलरी बंद कर दी है। और मजे की बात यह है कि ये यहाँ पर रहते थे, कोई इनके लिए सिक्योरिटी का नहीं है। वो उनके लोगों के फोन आ रहे हैं, जहाँ मत आना, जहाँ आपके लिए कोई नहीं जाओ। जो इनके मुझे बताएं, उधर जाते हैं तो गोली खाते हैं, इधर जाते हैं तो इनके पास सैलरी नहीं है, जाए तो जाए कहाँ? आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती, इनकी बायोमेट्रिक एग्जाम्प्ट की जाए, इनकी सैलरी निकाली जाए। आज सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है। आज पत्रकारों को बाहर से थ्रेटें दी रही हैं, कश्मीर से प्लान कर रहे हैं। आज भी मजदूरों, आपने देखा कल मजदूर की डेथ हो गई है, टारगेट किलिंग को लेकर डेथ होती है। आज किस माहौल में, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इनको क्यों वापस भेजा जा रहा है। इनका पहले कोई सिक्योरिटी क्या रही, 15 साल से वहाँ रह रहे थे, किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की कि हमें ट्रांसफर किया जाए, हम यहाँ इनसिक्योर नहीं है। लेकिन आज टारगेट किलिंग के लेकर ही जहाँ बैठे हुए हैं, तभी इन्होंने प्लान किया है। लिहाजा इनकी ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, और इनकी एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, जिनको बायोमीट्रिक इनके एग्जाम्प्ट होनी है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, प्रेसिडेंट जे.एन. के बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन। सर, आज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आई है जो इनके समर्थन में आई है, तो क्यों नहीं सरकार को इस बात को समझ आ रही कि पिछले 171 दिन से लोग लगातार अपनी जान की और नौकरी की दुहाई दे रहे हैं? आप लोग इनकी सपोर्ट में आ गए, पर जिन लोगों को, जिन सरकारों को वोट दिया, वो टस से मस नहीं हो रही है। मैम देखो, सरकारों की नींद
खुल नहीं रहे, उनके कान, सरकार बहरी हो गया है, उनके कान, उन्हें कान बंद कर रखे हैं, वो इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब दूसरे लोग ट्रांसफर होके उनका स्पेशल पीएम पैकेज क्यों उनको मिल सकता है, इनको क्यों नहीं? ये लोग एलजी साहब से कोई उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे, एडमिशन से उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा जब मरने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता, जब टारगेट किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट वहां फेलियर है, टारगेट किलिंग नहीं रोक सकती, इसलिए लोगों को मजबूरी जहां पड़े। लेकिन मैं एलजी साहब से अपील करता हूं, एलजी साहब कोई ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए जब तक आप टारगेट किलिंग नहीं रोक सकते, इनको जम्मू में इनको ट्रांसफर किया जाए। इनको पिछले 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, ये अपने बच्चों का कैसे गुजर बसर करेंगे? कल को मजबूर इन लोगों को कोई सुसाइड करेगा, कोई मरेगा। क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये लोग, इनके बच्चे यतीम हो जाए, इनके माँ बाप भी इन बच्चों के रहें, जिन माँ बापों ने इन बच्चों को पाला है, उन माँ बाप का सहारा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो 6 ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, मैं इनसे अपील करता हूँ जो हमारे साथ है, अगर जे इनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी, इनकी सैलरी नहीं रिलीज हुई, इनकी बायोमेट्रिक नहीं एग्जम्प्टेड हुई, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 10 लाख बंदा लेके हमें जम्मू में सड़कें ब्लॉक करनी पे, रोड ब्लॉक करने पे हम बंद करेंगे, सेक्टर का ग्राफ करेंगे, एलजी साहब के ऑफिस का ग्राफ करेंगे, नहीं तो हमको दिल्ली तक जाने में दिल्ली भी जाएंगे हम लोग। देखिए एक बड़ी अफसोस की बात है, ये आदेश देखिए, अनऑथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग मीन भागे हुए, यानी वो अपनी जान बचा रहे हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एब्सकॉन्डिंग ऑफ स्टाफ एंड डायरेक्शंस देयर ऑफ, यानी इस तरह के आप फरमान जारी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अपनी जान को लेकर परेशान है और इस तरह के ये फरमान, ये अब्सकॉन्डिंग, ये भगौड़े हैं। एलजी साहब जानते हैं अपनी जान बचा के सभी लोग आए हैं और इन्हें भगौड़े शब्द कर रही है। 6 ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर, 6 ऐसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो इनको भगौड़े शब्द कर रही है, जो इनको अब्सकॉन्डिंग बता रही है, इसके बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? मुझे बताइए, भगौड़े हैं। सभी जानते हैं कि जब टारगेट किलिंग हुई थी, रजनीवाला की मास प्लानिंग हुआ था। एब्सकॉन्डिंग तो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जना पुलिस की तरफ से ऐसी चीजें नहीं, ये देखो, ये डिक्टेटर, ये वर्ड यूज करने वाला है, एब्सकॉन्डिंग इसको यूज कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, ये इनको भगौड़े शब्द कर रहे हैं, जो बहुत बड़े शर्म की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले एलजी साहब इंटरवीन करें और कोई डायरेक्शन दे। ऐसे जो फरमान निकाले जा रहे हैं, तुगल की फरमान जो निकाले जा रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साफ तौर पर आपने देखा काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज कश्मीर की समर्थन में आए। और आप देखिए यहाँ पर इस समय प्रेस क्लब है, एक तरफ से आप कहते हैं कि इनकी सैलरीज रिलीज होनी चाहिए, एक तरफ से कहते हैं कि हम ये हमारे अपने, और दूसरी तरफ से आप एक फरमान करते हैं कि एब्सकॉन्डिंग, यानी आपको ये भगौड़े दिखते हैं। पिछले 171 दिन से अपनी जान की दुहाई लगा रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के फरमान निकालते, शर्म आनी चाहिए जनाब कि आप भगौड़े साबित कर रहे हैं इनको। अपनी जान बचाना भगोड़े नहीं होता जनाब। आज रजनी बालाजी के हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप जितना जो आपका लॉस है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, पर अफसोस की बात है कि आज आपको भी यहाँ आना पड़ा, क्योंकि रजनी बालाजी के जाने के बाद किस तरह से आपका परिवार उस गम से जूझ रहा होगा, वो भली भांति जानते। उसी के चलते आज ये लोग भी उसी चीज़ की मांग करें कि जो रजनी बालाजी ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। आप भी अभी तक वहीं अभी आपकी ट्रांसफर नहीं हुई, अटैच किया हुआ, तो क्या कहेंगे यहाँ की प्रशासन और सरकार को? ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए था। पहले रजनी बाला, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, है ना। जब एलजी साहब हमारे घर आए थे तो हमने उनके आगे कुछ मांगे रखी थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी, और मांगे सिर्फ यही थी जो जेन्युइन है। मैं आपको बताता हूँ, पहला ये था कि मेरी पोस्टिंग होनी चाहिए इधर, ताकि अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरी बेटी है, हम मिलके पालेंगे इसको। तो वो अभी डिप्लॉयमेंट ही हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है, अलॉन्ग विद पोस्ट नहीं हुई है। दूसरा जो कि रजनी बाला ऑन ड्यूटी शहीद हुई है ना। देखो, इतने खतरे में वो वहाँ जाती थी, इतने खतरे में जाती थी, पता था कि आगे खतरा है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाती रही। वो फिर ये फेलियर रहा, किसका भी, गवर्नमेंट का रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का रहा, इंटेलिजेंस का रहा, है ना। मिलिटेंटों ने उसको मार दिया ऑन ड्यूटी। तो अब गवर्नमेंट से हमने अपील की कि इसकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक इसकी रिटायरमेंट एज तक, है ना। ये उसका हक बनता है। उसके बच्चे का क्या कसूर था?
रजनी बाला का क्या कसूर था, जहाँ उसके बच्चे का, हाँ जी, ताकि उसके अब मैं उसके पालने पोसने में, रजनी बाला की जो बेटी है उसको पालने पोसने में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने वो सैलरी उसकी बंद कर दी, नेक्स्ट महीने से ही बंद कर दी उसकी सैलरी। हमने बहुत बार अपील भी की, रिमाइंडर भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसके बारे में, है ना। तो मैं आपसे माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि उसकी सैलरी रिलीज हो, है ना, वो कंटिन्यू हो जाए, होनी भी चाहिए। हाँ, गुड़िया के एहसान थोड़ी ना करना है। जी, हम कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं उनसे, हम मांग रहे हैं कि जो वो करती थी, वो अगर नहीं मरती तो वो करती नौकरी अभी। ये चीज़ मैं आपके माध्यम से ये उनसे मांग करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं और भी अपील ये करना चाहता हूँ कि ये लोग जो इतनी देर से जहाँ बैठे हुए हैं, आखिर इनके भी बच्चे हैं, इनके भी हस्बैंड हैं, इनकी भी वाइफ है ना। और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता कि कितना बुरा होता है, कितना लॉस हो जाता है। जब कोई घर का सदस्य तो जान जाता है। वो ऐसा लॉस है जो नॉट रिपेयरेबल है, वो रिपेयरेबल नहीं होता है लॉस। लेकिन फिर भी कुछ इंसेंटिव्स जो है या गवर्नमेंट की जो पहल है उसको थोड़ा रिलीफ जरूर पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये इनके साथ भी गवर्नमेंट को खड़े होना चाहिए ताकि कोई और रजनी वाला शहीद ना हो सके। देखो ना, ये कोई और शहीद ना हो। तो इस बात का सर आज आपको यहाँ आने की नौबत क्यों आई? हम भी इस चीज का बड़ी हैरानगी है कि आपको क्यों आकर अपने हक की बात करनी पड़ रही, इन लोगों के हक की बात करनी पड़ी। एक तो आपकी पत्नी की चली गई और उनकी तरह से जान गई, उनका अधिकार भी नहीं मिल पा रहा। अपनी तो बात छोड़िए, उनका गवर्नमेंट को खुद चाहिए था कि वो मेरे पास आते और मुझसे पूछते, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, हम क्या कर सकते हैं आपके। लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, रिमाइंडर देना पड़ रहा है, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है, कहीं कहाँ जाना पड़ रहा है, और यहाँ भी आना पड़ रहा है। चलिए सर, हम इतनी उम्मीद करते शायद इसी वजह से कहीं ना कोई थोड़ी शर्म लज्जा आ जाए कि आज रजनी बालाजी के पति ने अपना दुख दर्द बयां किया, और इन लोगों का भी, कि और किसी रजनी बाला की या और किसी राहुल भट्ट की इस तरह से निर्मम हत्या ना हो। जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जहाँ लोग अपने आप को सुरक्षित समझे। इस समय आप देख रहे हैं कि लाइव दृश्य दैनिक शब्दान के माध्यम से प्रेस क्लब में आज एक जन सैलाब उमड़ा और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनका समर्थन किया है। और आज इनके साथ उन्होंने कहा ये चेतावनी भी दी, आने वाले समय में 10 लाख लोगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकेगा, इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं। जरा क्या कहेंगे? देखिए मैम, हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज हमें 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीने से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बात वही की वही है। 2-2 कमेटियां बन जाती हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, और दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक मतलब लगा दी जाती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हरास किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप मरने के लिए वहां जाओ, और सैलरीज हमारी बंद की जाती है। हद तो तब हो जाती है कि कुछ जो डीडीओ जिन्होंने सैलरीज निकाली थी, अब इनडायरेक्टली उनपे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर बायोमेट्रिक के बिना आपने सैलरीज निकाली तो आप पे भी एक्शन हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि सबकी सैलरीज बंद हो गई है, और इस महंगाई के जमाने में किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बहुत मुश्किल हो गया है, और ट्रांसफर पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो बहुत मुश्किल है मैम। पहले हम 15-15 साल से वहाँ रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब जान पे बन आई है। अब हम छोटे छोटे बच्चे लेके वहाँ पे नहीं रह सकते, ना ही वो जहाँ हम रहते हैं वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी डरे हुए हैं कि आपको कुछ हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसलिए इंसानियत के तौर पे वो हमें बोलते हैं कि आप तब तक वहाँ रहिए, यहाँ मत आइए जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इसलिए मैम वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया मैडम, आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। और जैसे ये जो है, ये दर्द जो है, ये पीड़ा जो है, ये पूरी समाज की पीड़ा है। और आज देख रहे हो आप जो है रश्मि जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा। रश्मि जी, अज तुस आपे भी एक महिला हो, तुस अज एक गल सुनाओ जिंदा इन्ना अच्छा दंपत जीवन नष्ट हुई आ, खराब हुई आ, अज इस इंसान दे मन च की आ रहा जुदी वाइफ दे अज ते नारे लगा रहे रजनी बाला अमर रहे, इंदे दिल च की आ रहा। इंदे कन्नै शामी ने एक फेसबुक पर वीडियो पाई दी ही,
मैं साढ़े ग्रुप बने दा, मैं ਉਹਦੇ शेयर करूंगी। तो उस सोच ही नहीं सकते कि यह जल्ले वो सीन चेता करने आ कि एक बच्ची ने अपनी मां की डेड बॉडी स्कूल गई रही वर्दी पाइए, उसी तो फोन आता है कि तेरी मां का कत्ल हो रहा है। सर और स्कूल गए रहे हैं, उधर सर होने जी पता चलता है कि तुंदी जेडी वाइफ है उस दुनिया च नहीं रही, उसी मारी उड़िया। वो अपने स्कूल तो वापस आई जाते, वो बच्ची जेडी ही वो अपने स्कूल च वर्दी पाइए, दोए प्यो धी ने एंबुलेंस दे विच वो डेड बॉडी श्रीनगर घर तक लैंदी। उस निक्की बच्ची ने 5th च पढ़दी, उन्हें अपनी मां दी चीता दी अग दित्ती, ऐहे उन्हें अग दित्ती दी रजनी बाला दी। जल्ले एहो सीन चेता करने आ साढ़े रोंगटे खड़े हो जांदे, ओहदा की कसूर ही? देखो मारने आह्ले दा नहीं पता है, लेकिन उस समय साढ़े समाज च डोगरे समाज दी कोई इन्ना सिविल सोसाइटी दी कंसैप्ट नहीं है कि होया की है, लोग इन्ना सड़कें च नहीं उतरे। सिर्फ सानू के पता ही जेडे इत्थों डोगरा जम्मू बेस्ड इंप्लॉइज आए, लेकिन अज दी डेट च ना हर एक बच्चे नहीं पता कि कश्मीर च क्यों आ रहा, तो डोगरे कन्नै क्यों आ रहा, मिनोरिटीज कन्नै क्यों आ रहा। मैं आखनी LG साहब जिस तरीके की साड़ी सैलरी बंद की रही, बायोमैट्रिक आर्डर इंपोज किया साढ़े पर, अगर कोई भी इंप्लॉइज देखो ये कोई बड़ी गल नहीं है, जो इंप्लॉइज की 5 महीने की सैलरी बंद है, उसी घर किन्ने लाइबिलिटीज होगन, बूढ़े माँ प्यो होने न, भैन भरा होने न, बच्चे की जिम्मेवारी होग, वो अगर ड्यूटी देन चली आ सैलरी वास्ते, अगर उहदे कन्नै कुछ होई आ तो उस दसो कि यह डोगरा समाज के करग, फिर ये किन्नी अग लाग इस समाज च। तुस दसो इस फिर एक परिस्थिति दी ना काबू च करना नामुमकिन हो जाना सरकार वास्ते। इस करियै असें अज उगे चीज समझा रहे हैं, जेहड़ी रजनी बाला पहले दिन तो समझाती गई कि मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट गोपालपुरा लाके डर लगता है, क्योंकि उत्थे इनकाउंटर बड़ा होंदा ही। उन्हें CO कुलगाम की बड़ियां अर्जियां दित्तियां, बाद च मरने के बाद वो बड़ी वायरल हुई। अगर CO कुलगाम उस टाइम वो गल मन्नी लैंदा, शायद अज वो जिंदा होंदी, और शायद अज अस भी धरने च नहीं बैठे होंदे। अगर वो जिंदा होंदी अस भी धरने च नहीं बैठे होंदे। क्या रजनी बाला दी टारगेट किलिंग जदों दी होई रही है, उहदे बाद तो लिए हुण तक क्या टारगेट किलिंग रुकी है? ये टारगेट किलिंग रुकी नहीं है, ये टारगेट किलिंग 1.5 साल दी कंटिन्यू चलती आ रही है। तो साडी सरकार सानू क्या करी है, बायोमैट्रिक दिओ, सैलरी बंद करी ओड़गे। तुस सुनाओ इस इगिले हालात च एह ड्यूटी कि'यां दे च? एह ड्यूटी देना चाहने हैं, कमेटियां बनाइयां, साढ़ा कसूर थोड़ी है। अगर कमेटियां अपना काम नहीं किया तो साढ़ा कोई कसूर नहीं है। तुस कमेटियां ही पुछो, LG साहब कमेटी इंस्ट्रक्शन दे सानू, तुस इंस्ट्रक्शन दिओ बायोमैट्रिक दे, कमेटी दी इंस्ट्रक्शन दो जाइए कि तुसें अपना काम की नहीं किया। इस करियै इक्कै गल आखना चाहने हैं कि इस समय तुस इंसानियत दसो, इंसानियत दस्सने की जरूरत है। इंसानियत दसो कि देखो तुस ते इन चीजें बढ़ावा दे रहे हो ना, बायोमैट्रिक वास्ते सानू भेजा रहे हो, क्या तुसें नहीं लगा जिन्नियां भी एंटी सोशल फोर्सेस काम कर रही है, साड़ी सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है, सानू इत्थों भेजा रही है कि जाओ हम भेज रहे हैं, मारो इनको वहां से। इस टाइम बढ़ावा दे रही है लड़ाई। ठीक है, आप टारगेट किलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, हमें क्यों बीच में पीसा जा रहा है? आपके हाथ में एक ऑर्डर पहले भी हमने यही वाला दिखाया। बड़ी बात इन वर्ड्स को जानती है, एब्सकॉन्डिंग, भगोड़ा। ये कानून की भाषा में, पुलिस की भाषा में जब कोई क्रिमिनल भागा होता है उसके लिए ऐसे आदेश निकलते हैं, एब्सकॉन्डिंग। आप क्या एब्सकॉन्डिंग है क्या? मैडम मैं आपको ना सबसे पहले थोड़ा सा पिक्चर बताती हूँ कि जब कश्मीर में ऐसे हालात होते हैं तब वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, जब सुखविंदर कौर मैडम को मारा गया, दीपक चंद मेहरा को मारा गया, रजनी मैम को मारा गया, जब ऐसा हुआ तो उस टाइम क्या होता है कि इमीडिएटली हायर अप से फोन आ जाता है स्कूलों में कि जितने भी नॉन लोकल्स जो हैं एम्प्लॉइज हैं इन सबको यहाँ से निकालो और इनको सेफली जो है इनके घरों में छोड़ाओ। ठीक है, ये कहाँ से फोन आता है? हायर अप से फोन आता है। हम से गलती क्या होगी, हमने रिकॉर्डिंग नहीं की इनकी, हमें उस टाइम बैठना था कि मरना तो मरते ही हैं हम इधर, है ना। तब वहाँ की ये पिक्चर बनती है कि हायर अप्स ये जो ऑर्डर्स निकालते हैं ना, ये खुद फोन करते हैं उस टाइम पे कि इनको यहाँ से निकालो, सेफली निकालो और इनको घरों में छोड़ के आओ। ठीक है, तो और उसके बाद इस तरीके के शब्द लिखे जा रहे हैं। 7 महीने से अगर एक एम्प्लॉय नहीं गया है तो ये वीडियो कहाँ से होया था, फिर हम ये पूछते हैं। हाँ, आज आपको एब्सकॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, आपको टारगेट किलिंग नहीं दिखाई दे रही है। जब इसी एम्प्लॉय पे ये तलवार लटकी जाती है कि भाई नॉन लोकल तो नहीं है कोई, नॉन लोकल तो नहीं है कोई, ठीक है, तो अब आप कहते हैं फटाफट इनको निकालो, तो आज आप उसको एब्सकॉन्डिंग लिख रहे हो। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, जो डबल स्टैंडर्ड जो हमारे साथ खेला जा रहा है ना, इसी चीज का हम शिकार हो रहे हैं, इसी चीज ने हमें मार के रखा। क्या कहना चाहिए? आज तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी समर्थन दिया, चेतावनी दे दी, आने वाले समय में 10 लाख लोगों को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे। शायद वो स्थिति संभालना प्रशासन सरकार के लिए मुश्किल हो। सर हम एक ही चीज बोलेंगे कि आप अगर सरकार को लग रहा है
कि ये सिर्फ 3500 मुलाजम की लड़ाई है तो इस चीज को भूल जाए। अब ये पूरे समाज की लड़ाई है, ठीक है। अब हमारे कहते ना 3500 का मतलब है 35 लाख, ठीक है। अब ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरा समाज एकजुट हुआ है। अब जो रजनीबाला मैम का इंसिडेंट हो गया वो हो गया, इसके बाद अगर कोई इंसिडेंट होगा तो इस पे जब पूरा समाज सड़कों पे उतरेगा, सरकार को उसका जवाब देना संभालना बड़ा वही मुश्किल हो जाएगा। हम एक ही चीज बोलेंगे कि जो 6 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं उस पर सुनो, संज्ञान लो, क्योंकि अब ये हम 3500 नहीं रहे, अब हम 35 लाख बन गए हुए हैं। तक की बात है, उस कमेटी को काम करना चाहिए, एक महीना भी बात विपिन जी क्या कहना चाहेंगे? आज तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आपका समर्थन दे रही है और कह रही है साफ तौर पर कि आने वाले समय में 10 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, जिसका शायद वो स्थिति प्रशासन और सरकार के लिए संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप देख रहे हो आज जो ये जन सैलाब यहाँ पे खड़ा है ना, ये जन सैलाब इसलिए खड़ा है क्योंकि इनको लगता है कि जो हम मांग कर रहे हैं वो जेन्युइन और जस्टिफाइड है। यहाँ पे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 और उसमें राइट टू लाइफ है और राइट टू एजुकेशन भी हमारा जो है वायलेट हो रहा है। हमारे बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं और ये इतना ज्यादा जो है ना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूँगा ये लड़ाई कोई 10 लाख लोगों की लड़ाई नहीं होगी, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई होगी जो ये मानते हैं कि हमारी मांग बिल्कुल जेन्युइन है। प्रशासन भी मांगता है, बहुत बड़े राजनीतिक दल है जम्मू कश्मीर के वो भी मानते हैं। तो फिर मुझे बताइए ट्रांसफर पॉलिसी में देर लग रही क्यों रही है, क्यों लग रही है? क्या जो कमेटी मेंबर्स हमारे कमेटी के को कॉन्स्टिट्यूट करने में जो रखा गया उनको, क्या उनके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है? जब उस क्लास में एक मैंडेट साफ किया गया है कि उसमें टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देनी है, तो मुझे बताइए टाइम बाउंड का मतलब क्या है? 20 दिन, 20 हफ्ते, 20 महीने या फिर 20 साल? तो अगर 20 साल है तो मुझे लगता है ये कर्मचारी जो है ये इसी सिचुएशन में रहेंगे और यहीं पर रिटायरमेंट होकर घर चले जाएंगे। सीधी बात कहता हूँ, कम से कम इस पीड़ा इस दुख को देखना चाहिए। देखिए प्रशासन एलजी साहब से मैं खास तौर पर आग्रह करता हूँ, ये कर्मचारी उनके बच्चों की तरह है, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन हैं, वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास सब अथॉरिटी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इन कर्मचारियों का कैडर मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं उनके लिए, ये कर सकते हैं। और साथ साथ में जो भाजपा ने कमेटी बनाई है, मैं उनसे भी एक बात साहब कहना चाहता हूँ, आपने कमेटी बनाया, हमने उसका वेलकम किया है, जरूर आपने माना कि हमारी प्रॉब्लम जस्टिफाइड जेन्युइन है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ये कोई DA HRA या ग्रेड डिवीजन की लड़ाई तो है नहीं कि चलो इस साल नहीं होगा अगले साल करेंगे। ये इन कर्मचारियों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, उनको भी सीरियसली आगे आना होगा और एक मीडिएटर के रूप में कमेटी के पास जाना होगा, एलजी साहब से बात वो करें, हमारी बात को आगे ले जाएं। जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जम्मू का प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो, उनका ये फर्ज बनता आज कि उस रिप्रेजेंटेशन के तहत वो आगे जाएं और हमारी बात उठाएं। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तब तक इन घर लोगों की, इन कर्मचारियों की घर वापसी होना असंभव है। हमने पूरे आपको विजुअल बताया समय जम्मू के प्रेस क्लब में, जहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा है। आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज कश्मीर और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनका समर्थन भी किया है। और साथ ही साथ जहाँ पर एक तरफ ये कहा गया था ये हमारे अपने हैं, इनके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई पॉलिसी लाई जाएगी। यानी पॉलिसी तो दूर जनाब, आपने बायोमेट्रिक की तलवार इनके सर पर लटका दी और साथ ही साथ जो थ्रेटन लेटर्स इनके लिए आ रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और उसके बाद सैलरी जो इनकी विदहेल्ड कर दी गई। ये किस तरह की कमेटी का आपने गठन किया है? कमेटी बनाते ही ये तलवारें तो इनके सिर पर लटक रही हैं, तो आखिर किस तरह का निजाम आप चाहते हैं? आज ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, कल को आने वाले समय में पूरा जम्मू का डोगरा एकत्र होकर इनका समर्थन जब करेगा, फिर शायद सरकार और प्रशासन को वो हालात संभालना कितना संभव होगा ये भली भांति आप जानते हैं। उससे पहले बेहतर है कि कोई और रजनीबाला, कोई और राहुल भट्ट की जान ना जाए। जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की अनाउंसमेंट किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी और की जान ना जाए और ये लोग ये कहेंगे निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी अब सरकार पर दबाव पड़ता है और कितनी जल्दी इनके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आती है। 171 दिन तो हो गए, ना जाने और कितने दिन। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।